आठवां वेतन आयोग का सरकारी कर्मचारियों और देश की अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ेगा प्रभाव। जी हाँ दोस्तों, आज इसी के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में कर्मचारियों के लिए अब तक दो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। पहला निर्णय यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसमें एक गारंटीकृत पेंशन का प्रावधान किया गया है, और अब दूसरा निर्णय सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर लिया है। इस निर्णय के बाद अब एक समिति बनाई जाएगी जो इस वेतन आयोग से संबंधित सभी प्रावधानों और बदलावों पर अपनी रिपोर्ट जारी करेगी। उम्मीद है कि यह नया वेतन आयोग 2026 तक लागू हो जाएगा। इस फैसले से जुड़े 3 अहम सवाल हैं जिन पर चर्चा करना जरूरी है। कि पहला सवाल, वेतन आयोग का कर्मचारियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह आर्थिक दृष्टिकोण से कैसे एक बूस्टर का काम करेगा, और 8वां वेतन आयोग अन्य आयोगों से किस प्रकार अलग होगा। इन सवालों को समझने के बाद इस विषय से जुड़ी एक पूरी चर्चा स्पष्ट और सार्थक हो सकेगी। तो वेतन आयोग क्यों लाया जाता है, तो केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन और भत्तों की समीक्षा करना है। इस आयोग के तहत लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशन भोगी प्रभावित होंगे। यदि राज्य सरकार के आंकड़े भी इसमें शामिल किए जाएं तो यह संख्या 2 करोड़ से अधिक हो सकती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि यह आयोग लाया क्यों जाता है। स्वतंत्रता के बाद से केंद्र सरकार ने 7 वेतन आयोग गठित किए हैं। इन आयोगों का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन की समय समय पर समीक्षा करना रहा है। प्रत्येक आयोग लगभग 10 वर्षों के अंतराल पर गठित किया जाता है ताकि महंगाई और आर्थिक परिस्थितियों के मद्देनज़र वेतन संरचना में आवश्यक संशोधन किए जा सकें। वेतन आयोग एक सरकारी निकाय है जो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन, भत्तों और अन्य लाभों की संरचना की समीक्षा करता है। यह प्रक्रिया इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि सरकारी कर्मचारियों को एक उचित और न्यायसंगत आय सुनिश्चित की जा सके जो उनके कार्य और योगदान के अनुरूप हो। इस वेतन आयोग के तहत कई महत्वपूर्ण बदलावों की संभावना जताई जा रही है जो कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। सबसे पहले वेतन में वृद्धि का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अनुमान है कि वेतन आयोग के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 40,000 रुपये से लेकर 45,000 रुपये के बीच हो सकता है, जबकि वर्तमान में यह 18,000 रुपये के आसपास है। इसके अतिरिक्त पेंशन भोगियों को भी इस वेतन आयोग से फायदा होगा। आयोग के तहत पेंशन भोगियों की पेंशन में भी वृद्धि हो जाएगी, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से कर्मचारियों की कुल सैलरी में वृद्धि होगी, क्योंकि महंगाई भत्ता सीधे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी से जुड़ा होता है। हालांकि महंगाई भत्ता वेतन आयोग के लागू होने से पहले शून्य होता है, लेकिन आयोग के बाद इसे संशोधित किया जाता है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी और बढ़ जाती है। अब यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि वेतन आयोग का देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में भी। तो 8वें वेतन आयोग का प्रभाव सीधे तौर पर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि से न केवल उनकी व्यक्तिगत क्रय शक्ति में वृद्धि होगी, बल्कि इससे उपभोक्ता खर्च भी बढ़ेगा। कर्मचारियों की बढ़ी हुई क्रय शक्ति अर्थव्यवस्था में मांग को मजबूती देगी, जिससे बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त वेतन वृद्धि से उपभोक्ताओं के खर्च करने की क्षमता में वृद्धि होगी, जो सरकार के टैक्स कलेक्शन में भी सुधार लाएगी। इस प्रकार यह वृद्धि दोनों तरह से प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर सरकार के राजस्व में योगदान करेगी। जब सरकारी कर्मचारियों को उचित वेतन मिलेगा तो उनका मनोबल भी बढ़ेगा। इसके परिणाम स्वरूप उनकी कार्यक्षमता और उत्पादकता में भी सुधार होगा, जिससे सरकारी सेवाओं की गुणवत्ताओं में भी सुधार देखने को मिलेगा। अब ये भी जानना जरूरी है कि 8वां वेतन आयोग अन्य वेतन आयोगों से किस प्रकार अलग होगा। तो वेतन आयोगों के बीच अंतर साफ तौर पर देखा जा सकता है, और यह बदलाव सरकारी कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से कर्मचारी ये मांग कर रहे हैं कि उनके लिए 8वें वेतन आयोग का जल्द से जल्द फ़ायदा दिया जाए। तो सरकार ने इसका ऐलान कर दिया है, क्योंकि 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये था, जबकि 6ठे वेतन आयोग में यह केवल 7,000 रुपये था। इसके अलावा फिटमेंट फैक्टर भी अलग अलग था। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जबकि 6ठे वेतन आयोग में ये 1.86 था।
वहीं उम्मीद की जा रही है कि 8वें वेतन आयोग में ये फिटमेंट फैक्टर 2.28 से लेकर 3 के बीच में रह सकता है। तो इस तरीके से 8वां वेतन आयोग अन्य वेतन आयोगों से अलग होगा और इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ सरकारी कर्मचारियों की जीवन स्तर पर भी पड़ने वाला है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी सभी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें आपके दोस्तों के साथ, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें और एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।